थैंक यू वेरी मच। सर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। आपका ज़्यादा शुक्रिया हुजूर। अरे जनाब करम आपने मान बढ़ा दिया यहाँ अरे बुला के मुझे। ये तो हमें कहना चाहिए। बहरहाल हम आपसे बातें करें इससे पहले जो है कुछ झलकियाँ आपसे मुतालिक, आपकी ज़िंदगी के से मुतालिक देख लें, फिर आगे किस्सा बढ़ाते हैं। जरूर। यहाँ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਉਡਾ ਦੇ ਤੋਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੂਸ਼ੇ देखिए चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली, मूरख की सारी रात, चतुर की एक घड़ी। तो जैसा भी हो नवजोत सिंह सिद्धू। ये बताइए सर कि वाई क्रिकेट? क्रिकेट, अगर आप सच पूछें तो क्रिकेट मेरे लिए एक बोझा था जो मैंने ढोया। वो इसलिए कि मैं अपने पिता का सपना साकार करना चाहता था। वो मुझे ये कहते थे कि तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, मैं चाहता हूँ मेरी इच्छा के लिए तू हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर, क्रिकेट खेल और मेहनत कर। तो मेरा ये मकसद था ज़िंदगी का कि मेरे पिता का सपना मुझे साकार करना है। एक छोटी सी कहानी भी आपको सुना दूं जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जी। एक आर्टिकल छपा था 1983 में, जब मैं पहली बार इंडियन टीम में आया था, तो बहुत कम अरसे के लिए आया था। तो एक आर्टिकल छपा था इंडियन एक्सप्रेस में, राजन बाला ने वो लिखा था आर्टिकल के ये स्ट्रोकलेस वंडर है, ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया कि ये तो नेट के बाहर बॉल नहीं फेंक सकता, ये छक्का वक्का क्या मारेगा। उस आर्टिकल का असर मेरे फादर पे बहुत ज़्यादा हुआ। मैंने उनकी आंख में आंसू छलकते देखे। मैं बाथरूम से नहा के निकला तो देखा कि उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे, तो उन्होंने कोई चीज़ छिपाई, तो मैं इग्नोर करके चला गया। जब वो कोर्ट गए तो मैंने वापस आके वो निकाला तो इंडियन एक्सप्रेस का वो आर्टिकल था। तो वो आर्टिकल मैंने अपनी कपबोर्ड में चिपका लिया था और हर रोज़ सुबह उठ के मैं वो आर्टिकल पढ़ता था। उसके पहले क्या होता था कि फादर सुबह अगर उठाते थे कि जाओ भाई एक्सरसाइज कर, तो मैं एक्सरसाइज करने की बजाय दूसरे कमरे में सो जाया करता था और फिर थोड़ी देर बाद पानी मार के, अपने छींटे वींटे मार के पानी के टी शर्ट के ऊपर, तो उनको कहता था कि बड़ी एक्सरसाइज करके आया। पसीने बहा के हाँ, आया। पसीने बहा के आया। लेकिन उस आर्टिकल ने जिंदगी का मकसद फिर बदल दिया। तो मेरी लाइफ जो थी, जब उनकी मृत्यु भी हुई 1985-1986 में, तब तक तो मैं एक पूरा वैगाबॉन्ड था। मेरी ज़िंदगी का मकसद था लड़की, और हर युवा आदमी का वो मकसद होता है कि लड़कियों के पीछे भागना। जब उनकी डेथ हुई उसके बाद ऐसा लगा कि कुछ अंदर का हिस्सा चला गया, ख़त्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। 1-2 महीने ज़िंदगी में समझ नहीं आई कि कहाँ हूँ। फिर वाइफ है, मेरे बड़े भाई धनवंत सिंह हैं, उन सब ने प्रेरणा दी कि अगर तू चाहता है कि उनकी यादों को ज़िंदा रख सके अपने दिल में, तो मेहनत कर, मेहनत करके वो हासिल कर जो वो चाहते थे तू हासिल करे। आपने जिनका नाम लिया अपनी गुफ्तगू में, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, उनसे बात भी करते हैं। प्लीज़ आइए। आदाब धनवंत जी, आइए। आदाब सर, शुक्रिया। आइए सर। सर वैसे आपका जिक्र मतलब नाम के तौर पर तो हो ही चुका है। मैं चाहता हूँ नवजोत जी आपका कुछ परिचय भी दे दें। ये मेरे बड़े भाई हैं। ये तो नहीं कह सकता हूँ कि खून के नाते से मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन इनका दर्जा सबसे बड़ा है, क्योंकि मुसीबत जब आई तो सरदार धनवंत सिंह मेरे साथ थे, और जब खुशगवार समा था इनका कभी मुझे पता नहीं था। नवजोत सिद्धू के फादर मेरे रिश्ते में चाचा थे। एक ही बात इसको बतलाते थे, वो मेरे को भी वही बतलाते थे भी ज़िंदगी में मेहनत करो और मेहनत के साथ आगे बढ़ो। तो उन्होंने नमाइश तो बाद नवजोत सिद्धू हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम ਦੇ ਵਿੱਚ आया। उनका लक्ष्य था एक कि मेरा बेटा हिंदुस्तान की टीम में हो और हिंदुस्तान को दुनिया में रिप्रेजेंट करे। उनका सपना उनके जाने के बाद पूरा हुआ। एक तस्वीरों की एक झलक देखते हैं, नवजोत जी की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है यहाँ। सिद्धू साहब, आप पढ़ाई लिखाई में भी जाहिर हो रहा है कि बहुत मतलब तेज़ और
और चतुर थे? नहीं, मेरा शौक ही ये था। मैं पढ़ने लिखने में मेरा ज़्यादा रुझाव था। खेलने में इतना रुझाव नहीं था जितना पढ़ने लिखने में था। और फादर जो थे उनकी वजह से, उनके इन्फ्लुएंस से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छा था मैं। तो मेरा बचपन जो है वो बड़ा एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन भी थे वो। और फिर एक चीज़ मैंडेटरी थी जो बाद में मुझे कमेंट्री में बहुत काम आई। मैंडेटरी क्या था कि अंग्रेज़ी न्यूज़ जो थी वो सुनना कंपलसरी था। टेलीविज़न मुझे देखने नहीं दिया जाता था। और सुबह मुझे अखबार पढ़ना होता था। अखबार मैं पढ़ता था करीब करीब 20 मिनट स्कूल जाने से पहले। और उसके बाद एक इंटरव्यू काइंड होता था कि वाकई इसने अखबार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो पूरी तरह से मेरा टेस्ट लिया जाता था। तो मेरी जो एजुकेशन थी वो आधी से ज़्यादा तो इंटरेस्टिंग तरीके से वो मेरे फादर ही पूरी कर दिया करते थे। और मैं मगअप नहीं करता था। वही एक वजह थी कि मैं पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आता था। और मैंने यूनिवर्सिटी भी टॉप की, जब लॉ किया वो कॉलेज भी टॉप किया, आपने वकालत भी की है? वकालत भी की। जी हाँ।